27 मई 2025 शिवानी अपनी 5 महीने की बेटी इशिका के साथ कमरे में सोने के लिए चली जाती है। दिन भर काम करने की वजह से वो बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसलिए वो जैसे ही लेटती है उसको गहरी नींद आ जाती है। 28 मई की सुबह 5 बजे जब वो उठती है और अपनी बेटी के ऊपर हाथ रखती है तो उसको कुछ गीला सा लगता है। उसको ऐसा लगता है कि कुछ गीला हो रखा है। वो सोचती है कि कहीं बेटी ने बाथरूम या ऐसा कुछ नहीं कर दिया है, इसकी वजह से उसका जो बेड है वो गीला हो रखा है। इसलिए वो उठती है और चेक करती है, और जैसे ही वो देखती है तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, क्योंकि उसकी बेटी का जो बेड था जहाँ पर वो लेटी हुई थी वो खून से बिल्कुल गीला हो रखा था। ऐसा लग रहा था कि इसका के शरीर से खून निकला है। जब वो उसको चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उसके गले में कटे का निशान है, यानी कि किसी ने उसके गले को जैसे काट दिया है धारदार चीज़ से, और उसकी वजह से उसका बनियान, उसके जो कपड़े थे वो खून से बिल्कुल गीले हो रखे थे। ये सब कुछ जैसे ही इसका की माँ शिवानी देखती है वो तेज़ी तेज़ी से रोने लगती है, और इस वजह से जो परिवार के लोग थे वो लोग तुरंत आ जाते हैं। वो लोग जैसे ही बेटी को देखते हैं तो वो लोग कहते हैं, अरे तो ये तो बिल्कुल खून से बिल्कुल लाल पड़ी हुई है, लथपथ है। वो तुरंत उसे पास के जिला अस्पताल लेकर के पहुंचते हैं, जहां पर डॉक्टर उसको चेक करते हैं और उसके बाद उसे मृत घोषित कर देते हैं। तो अपनी माँ के साथ सो रही इस 5 महीने की बच्ची इशिका की हत्या किसने की थी? क्या इसकी हत्या के पीछे करने का कोई ऐसा कारण था जिसके बारे में अभी परिवार के लोगों को भी नहीं मालूम था? और जब आपको इसके बारे में पता चलेगा तो आप यही कहेंगे कि अब घोर कलयुग आ चुका है। तो आज की कहानी होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग। आज की कहानी सहारनपुर से है। कहानी को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए हर रोज लेकर के आता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विस्तार से। कहानी की शुरुआत होती है सहारनपुर के कुतुबपुर को सैनिक गांव से। यहाँ पर राजन अपने 5 भाइयों के साथ रहते हैं। उनका जो परिवार है संयुक्त परिवार है, और पूरा परिवार एक साथ ही रहता है, यानी कि परिवार में आपस में बहुत ही प्यार मोहब्बत है और किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं है। सभी लोग अपना अपना काम करते हैं और अपनी फैमिली को पालते हैं, और पूरा परिवार साथ में ही रहता है। राजन की शादी 2 साल पहले शिवानी से हुई थी, और अभी उनके 5 महीने की बेटी थी जिसका नाम है इशिका। राजन अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए सहारनपुर में नहीं रहते, यानी कि वो अपने गांव में ही रहते हैं। वो केरल में रहते हैं और वहां पर सैलून चलाते हैं, और अभी वो 3 महीने से लगभग केरल में ही रह रहे थे। 27 मई दिन मंगलवार को शिवानी अपनी 5 महीने की बेटी इशिका के साथ कमरे में सोने के लिए चली जाती है। दिन भर काम काज करने के बाद वह बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसलिए वो जैसे ही लेटती उसको नींद आ जाती है। और वहीं उसकी जो बेटी थी वो भी दूध पी करके आराम से सो रही थी। सुबह 5 बजे जैसे ही शिवानी उठती है और अपनी बेटी को देखती है तो उसके अंदर कोई भी हलचल नहीं हो रही थी, और उसका हाथ जब उसके शरीर पर पड़ता है तो उसको कुछ गीला गीला महसूस होता है। और जब वो उठ करके देखती है, पूरा बिस्तर जहाँ पर इशिका लेटी हुई थी, साथ ही उसके पूरे कपड़े खून से बिल्कुल सने हुए थे। ऐसा लग रहा था कि इशिका के शरीर से कहीं खून निकला हो। और जब उसकी माँ चेक करती है तो वो पाती है कि उसके गले में एक धारदार चीज से कट का निशान बना हुआ है, और वहीं से खून रिसा था। और इसके बाद वो दहाड़ मार के रोने लगती है। जैसे ही घर के लोग उसकी आवाज़ को सुनते हैं वो तुरंत दौड़ करके उसके पास पहुँचते हैं, और जब वो ये नज़ारा देखते हैं तो वो इशिका को उठाते हैं और तुरंत पास के अस्पताल में लेकर के पहुंचते हैं, जहां पर डॉक्टर उसको मृत घोषित कर देते हैं। और इसके बाद परिवार वाले तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस घर पर पहुंचती है और इसके बाद क्राइम सीन जहां पर इशिका लेटी हुई थी और उस कमरे में जा करके सभी चीज़ों को चेक करती है। और इसके बाद जो घर का कंस्ट्रक्शन था उसको देखते हैं कि घर कैसा बना हुआ है, क्या कोई व्यक्ति इस घर के अंदर आ सकता है आसानी से। तो कुल मिलाकर के पुलिस को ये लग गया था कि घर के अंदर किसी के बाहर से आने की एंट्री के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि घर में 14-14 लोग रह रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति बाहर से आया भी होता तो किसी ना किसी को तो इसकी भनक लग जाती। और दूसरी बात यह है कि इस छोटी सी बच्ची को ही कोई क्यों मारेगा। इस बात से पुलिस वालों को यह लग गया था कि हो ना हो घर के अंदर के किसी व्यक्ति ने ही ये सब काम किया है, क्योंकि घर में एक खूंखार कुत्ता भी पला हुआ था। और कुत्तों के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि कुत्ते दिन में भले ही सो जाएं लेकिन रात में उनके कान खड़े रहते हैं, और जैसे ही इनको थोड़ी सी भी खटपट की आवाज़ सुनाई जाती है वो तुरंत खड़े हो जाते हैं और भौंकना शुरू कर देते हैं। और सभी परिवार वालों को यही कहना था कि उन्होंने घर में किसी के आने की या किसी के रोने की, चिल्लाने की, किसी भी तरीके की कोई आवाज़ नहीं सुनी थी। तो इसके बाद पुलिस वालों को यही लग जाता है कि हो ना हो इशिका को मारने वाला इस घर के अंदर का ही व्यक्ति है, ना कि बाहर का व्यक्ति है। और इसके बाद पुलिस वाले आसपास के लोगों और घर के लोगों से बातचीत करते हैं कि उनको किसी के ऊपर तो शक नहीं है। तो घर के लोग यही बताते हैं कि हमारा किसी से कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं है, हम सभी लोग आपसी मेल जोल के साथ रहते हैं और किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना तो घर के अंदर है और ना ही घर के बाहर है।
आस पड़ोस के जो लोग हैं वो भी लोग यही बताते हैं कि इनका परिवार अच्छा है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं रहता है और सभी लोग बहुत ही अच्छे से शांति के साथ रहते हैं। तो अब पुलिस वालों को इस बात पर तो विश्वास हो जाता है कि हो ना हो किसी व्यक्ति की बाहर से एंट्री नहीं हुई है। अब जो हत्यारा है वो घर के अंदर ही छुपा हुआ है और इसके बाद वे घर के सभी लोगों से एक एक करके पूछताछ करना शुरू करते हैं। पुलिस वाले इसका की मां शिवानी से पूछताछ करते हैं, राजन के बड़े भाई से पूछताछ करते हैं, उसके छोटे भाई से पूछताछ करते हैं, नंद से पूछताछ करते हैं जिसकी अभी शादी भी नहीं हुई थी। और सभी लोगों की पूछताछ से यही लगता है, उनके हाव भाव से, चेहरे के एक्सप्रेशन से यही लगता है कि इन लोगों ने कुछ नहीं किया है। और इसके बाद जब वो पहुंचते हैं शिवानी की सास के पास में तो वे तुरंत आकर के कहती हैं कि इसी ने ही मेरी पोती की हत्या की है, आप लोग इसको तुरंत पकड़ लीजिए। तो पुलिस वालों को ऐसा लगता है कि ये जो इसकी सास है, शिवानी की जो सास है, इनकी बातचीत में कुछ मुझे संदेह हो रहा है, क्योंकि पुलिस वालों को उसकी सास का चेहरा देख करके यह लग रहा था कि उसके फेस के एक्सप्रेशन और उनके मुंह से जो बातचीत निकल रही है वो दोनों मेल नहीं खा रही है। और इस बात को बहुत ही आसानी से पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, क्योंकि वो हर रोज एक नए क्राइम केस को सॉल्व करते रहते हैं। तो उनके लिए किसी व्यक्ति के फेस एक्सप्रेशन और उसके मुंह से निकलने वाली बातचीत को मैच कराना बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता है। और इसके बाद वो लोग अपनी इन्वेस्टिगेशन केंद्रित कर देते हैं शिवानी की सास के ऊपर। और इसके बाद पुलिस शिवानी के साथ सरिता से पूछताछ करती है। जैसे पुलिस वाले उससे पूछताछ करते हैं तो उसका जो बिहेवियर होता है वो बिल्कुल अलग सा व्यवहार करने लगते हैं। वो पुलिस वालों से यही कहती है कि हमारी बहू शिवानी ये सबको मार देगी, ये घर के सभी सदस्यों को खा जाएगी, आप लोग इसको गिरफ्तार कर लीजिए। तो इस तरीके की बातें जब वो करती है तो पुलिस वालों को उसके ऊपर कुछ शक लगता है, क्योंकि वो जिस तरीके से बातचीत कर रही थी और वो जो कुछ भी बोल रही थी और उसका जो फेस एक्सप्रेशन था उसमें कोई मैचिंग नहीं थी। और पुलिस वाले इस तरीके की हरकतों को बहुत ही आसानी से पहचान लेते हैं, क्योंकि उनका रोज का काम ही होता है एक से एक नए क्राइम केसेस को सॉल्व करना। और इसके बाद वो शिवानी की सास सरिता देवी से बहुत ही सख्ती से पूछताछ करते हैं। तो उसकी जो बातचीत थी उस पर उनको लगातार शक हो रहा था कि हो ना हो इसी ने ही कुछ ना कुछ जरूर किया है। वो थोड़ी देर के लिए सरिता देवी को एक साइड में बैठाते हैं और इसके बाद पुलिस शिवानी के ससुर धर्मेंद्र से पूछताछ करती हैं। जब पुलिस वाले धर्मेंद्र से पूछताछ करते हैं तो उनको धर्मेंद्र और उसकी पत्नी सरिता देवी की जो बातचीत थी उस पर थोड़ा बहुत शक होता है और उनको लगता है कि हो ना कुछ इन लोगों ने जरूर किया है, या इन्होंने नहीं किया है तो जिसने भी किया है उसके बारे में इनको जरूर कुछ ना कुछ मालूम है। और इसके बाद जब वो उनसे सख्ती से पूछताछ करते हैं दोनों को एक साथ बैठा करके, तो वो अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं और वो बताते हैं कि उन्हीं लोगों ने मिल करके अपनी 5 महीने की पोती इसका की हत्या कर दी है। तो इसके बाद पुलिस वाले पूछते हैं कि भैया इसका की हत्या करके तुम्हें क्या मिला है, तुमको क्या मिला उस 5 महीने की बच्ची की जान लेकर के। तो इसके बाद सरिता देवी वो कहानी पुलिस वालों को बताती हैं जिसको सुन करके सभी लोग दंग रह जाते हैं। सरिता देवी बताती हैं कि मेरी बहू शिवानी हमसे रोज लड़ाई झगड़े करती है और इस वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे और हम लोगों ने यह ठान लिया था कि अब इसको जेल भेज करके रहेंगे और इसीलिए हमने यह प्लान बनाया और इस प्लान में मेरे पति धर्मेंद्र और मेरी बेटी शामिल है। मैंने बुधवार के सुबह 4 बजे अपने पति धर्मेंद्र को जगाया और साथ ही अपनी बेटी को जगाया। मेरे पति धर्मेंद्र ने मुझे एक ब्लेड दिया और कहा जाओ इसका की गला रेत करके हत्या कर दो। मैं शिवानी के कमरे में गई और अपने हाथ से इसका के मुंह को दबा दिया और उसके बाद उसके गले को ब्लेड से काट दिया। ब्लेड से कटते ही उसके गले से खून निकलता रहा और मैंने इसका के मुंह को जब तक दबाए रखा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। और इसी बीच में इसका ने किसी भी तरीके का शोर नहीं मचाया, क्योंकि उसका मुंह मैंने अपने हाथ से दबा रखा था और उसकी माँ शिवानी को भी नहीं पता चला, क्योंकि वो गहरी नींद में सो रही थी। और इसके बाद हम तीनों एक बार फिर सो गए। सुबह जब 5 बजे इसका की माँ शिवानी उठती है और वह पाती है कि इसका के शरीर से किसी भी तरीके की हलचल नहीं हो रही है, तो वह शोर मचाती है और उसका शोर सुन के पूरा परिवार जग जाता है और इसके बाद इसका को ले जाते हैं जिला अस्पताल में, जहां पर उसकी मौत हो चुकी थी। हम तीनों लोगों ने यही प्लान बनाया था कि इसका के मौत की जिम्मेदारी हम शिवानी के ऊपर डाल देंगे कि शिवानी ने ही अपनी बेटी की हत्या कर दी है, लेकिन हम अपने प्लान में कामयाब ना हो सके और पुलिस ने उन तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। तो आज की वीडियो में आपने देखा कि एक सास ने अपनी बहू से बदला लेने के लिए केवल इस बात का कि वो उनसे लड़ाई करती है, इसके लिए अपनी 5 महीने की पोते की हत्या कर दी। पता ही नहीं लोगों को आजकल क्या हो गया है, क्या वो अपनी बुद्धि से सोचना ही बिल्कुल बंद कर दिया है। कुछ 5 महीने की बच्ची की क्या गलती थी जिसके साथ इतना बड़ा कांड कर दिया इन तीनों लोगों ने मिल करके। और ऐसा नहीं है कि ये तीनों लोग शातिर क्रिमिनल हैं, इन लोगों ने केवल अपनी बहू से बदला लेने के लिए इतना बड़ा कांड कर दिया और अपनी 5 महीने की पोती की हत्या कर दी।
तो आज की वीडियो से हमें यही सीख मिलती है कि आप लोग बिना सोचे समझे कोई भी काम ना करें। किसी भी काम को करने से पहले ये बात ज़रूर समझ लें कि उस काम को करने के बाद उसके रिजल्ट क्या आएंगे। यदि रिजल्ट आपके खिलाफ आ रहे हैं या इससे आपकी ज़िंदगी या आपके परिवार वालों की ज़िंदगी खराब हो सकती है, तो प्लीज़ ऐसा कोई भी काम ना करें। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।